सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलो 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 चलो। तो भाई आज ये बताओ तुम लोग कि आज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आज क्या हुआ था। आज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आज ऐसा क्या हुआ था और उसके बारे में आपको कल बताए थे हम। बताओ, हिंट है आपके लिए। जी, हिंट है आपके लिए। बिल्कुल सही सभी ने बताया। आज मार्टायर्स डे है, यानी कि शहीद दिवस। आज ही के दिन जो है गांधी जी की हत्या करी थी नाथूराम गोडसे ने, है ना। जी। सर हमारे फर्स्ट क्लास है, क्या करूँ। हमारे फर्स्ट क्लास है तो तुम्हारे फर्स्ट क्लास है तो फिर पढ़ाई करो और क्या करोगे। जल्दी जल्दी कवर करो चीज़ों को। चलो भाई। गोडसे ने मकसद पूरा किया था। सुधरोगे नहीं तुम लोग। अच्छा ये बताओ, गांधी जी से चिढ़ते क्यों हो? मतलब ज़्यादातर लोगों ने देखा है, तुम में से भी काफ़ी लोग कैसे देख के समझता है क्यों चिढ़ते हो। मतलब बताओ रीजंस, हम भी तो जाने क्या है रीजंस। एक दो तो को मैंने सुना है कि हाँ, वो पिक्चर दिखा देंगे दो लड़कियों के साथ, और है ना हाथ रखे हुए गांधी जी, बस उसी में ही कुछ तो उसी को मुद्दा बनाए रहते हैं। तो भैया वो उनकी नीस थी, ग्रैंड नीस थी, ठीक है, पहली बात। क्योंकि गांधी जी के बाल नहीं थे। अच्छा, उनके कामों से। भाई क्या काम है बताओ तो। हम्म क्या काम थे? आप क्यों चिढ़ते थे भाई? हम तो नहीं चिढ़ते हैं किसी से। हम तो नहीं चिढ़ते। हमने कब कहा चिढ़ते हैं? मेरे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, उत्कर्ष अग्रवाल 20 रुपए क्यों भेजे भाई? तो भाई चर्चिल ने उनको कहा था भाई, जो आप पूछ रहे हो ना, आप में से कोई है ना जो हाफ नेकेड पूछ रहा हो, तो ये चर्चिल ने बोला था। चर्चिल जो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था, तो गांधी जी से काफ़ी चिढ़ता था वो। तो उसी उसी ने ही गांधी जी का हाफ नेकेड फ़कीर बोला था। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट। हम्म हनिया आमिर की वजह से हाफ नेकेड, क्योंकि हम अनपढ़ हैं जी। हाँ, टाइम पे आया करो सर, नहीं उड़ा देंगे। अच्छे, चलो भाई। तो भक्ति और सूफी, तुमको तो यार लगता है टाइम पे सारी चीज़ें, क्वेश्चन ये वो पीपीटी वीपीटी सब यार, तुमको क्या लगता है? मतलब ऐसे फूंक मार के बन जाता है क्या सब कुछ है? टाइम लगता है सारी चीज़ों में। तो स्टार्ट करते हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट। आज का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और सभी लोग गाएंगे क्या, जो हमारे गांधी जी का गाना है। कौन सा गाना है? हुँ? जो उन्होंने शब्द बोले थे, हे राम, है ना, जब गोडसे ने उनको मारा था, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हाँ, सब पर। क्या है पूरा गाना वो? अभी मैं सुन भी रहा था यार,
क्या नाम था उसका गाने का? हाँ जी, क्या नाम था गाने का? भी सुन भी तो रहा था मैं। रघुपति राघव राजा राम। चलो भाई, तो रघुपति राघव राजा राम ये लोग गा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग भी गाएंगे और शुरू करेंगे भक्ति और सूफी मूवमेंट। और शुरू करते हैं, शुरू कर ही देते हैं। मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट था क्या, देखो। बैक टू द वैदिक एज। तो वैदिक एज के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई संहिता होते हैं। संहिता क्या होते हैं? जो वेद होते हैं, उसके जो वेद होते हैं उनको कलेक्टिवली हम संहिता के नाम से जानते हैं, है ना। और हमने उसमें पढ़ा तो उसके पार्ट्स होते हैं। तो उसमें हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। उपनिषद जो है उनको वेदांत बोला जाता है। रिकॉल करिए सारी चीज़ों की, क्योंकि उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद वेदांत होते हैं, है ना। वो वेदांत बोला जाता है उपनिषद को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वेदों के अंत में दिए हुए हैं, इसलिए वेदांत बोलते हैं। होता क्या था पहले वैदिक एज के टाइम पे? बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह बढ़ गए थे। रिचुअल सैक्रिफाइस की, भाई अगर आपको मोक्ष अचीव करना है तो ब्राह्मण्स का ये कहना था कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? रिचुअल और सैक्रिफाइस परफॉर्म करना पड़ेगा। और अर्ली वैदिक एज में तो नहीं, लेकिन लेटर वैदिक एज में जो एक डिवीजन था सोसाइटी में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बाई आपके कर्म नहीं, बाई आपके बर्थ से वो डिसाइड होने लगा था। जो रूलर हुआ करते थे वो क्षत्रिय होते थे, वो पैटर्नाइज करते थे ब्राह्मण्स को। तो एक तरह से उनका तो ठीक चल रहा था, लेकिन जो जो वैश्य और शूद्र हैं उनका कंडीशन खराब हो रहा था। उसी की वजह से ही हमारे बाकी धर्म वहाँ से निकले। बुद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला, दो बड़े धर्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही निकले, और भी बहुत सारे, जैसे आजीविका सेक्ट निकला। तो मेन ये दो धर्म निकले। तो देन ये हिंदुइज्म धर्म को बात समझ में आई कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली है, और मोक्ष का रास्ता सिर्फ अगर रिचुअल सैक्रिफाइस से करेंगे, जो कि सिर्फ अमीर ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो अमीर नहीं है वो हिंदू धर्म को छोड़ने लगेंगे। तो उपनिषद को ऐड किया गया, जिनको हम वेदांत के नाम से जानते हैं। और उसके बेसिस पे उपनिषद जो लिखे गए, उसके बेसिस पे बहुत सारे गुरु हुए जिन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी दे के रखी। द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। तो ये सारी फिलॉसफी किसने क्या दी, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, वो हम देखेंगे आज ही के लेक्चर में। सूफी सेंट्स के अलावा हम जो सिख गुरु हैं उनके बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट वही डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस को डिस्कार्ड किया, खारिज किया कि रिचुअल और सैक्रिफाइस की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मोक्ष अटेन करना है तो। और मोनोथीस्टिक थे। मोनोथीस्टिक का मतलब होता है वर्शिपिंग ऑफ सिंगल गॉड। अब दिक्कत क्या होती है पॉलीथीज्म के साथ? अगर आपने नोटिस किया हो तो जो हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा था, उसमें अगर आपको याद हो, ब्रह्मो समाज किसके फाउंडर कौन थे? जरा बताइए कमेंट में। और किसने इसको कब फाउंड किया गया था इसको? तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। तो उन्होंने भी पॉलीथीज्म को छोड़ के मोनोथीज्म को पे बिलीव करने के लिए बोला था। क्योंकि जब पॉलीथीज्म होता है, बहुत सारे गॉड्स पे आप बिलीव करते हो, तो फिर होता क्या ना कि जो ब्राह्मण्स होते हैं मेनली, जो आप बोल सकते हो कि जो प्रीस्टली क्लास होता है, वो रोज़ आपको बोलता है कि भाई मंडे के दिन इन भगवान के नाम पे सैक्रिफाइस करो, ट्यूसडे में इन भगवान के नाम पे सैक्रिफाइस करो, है ना, सैटरडे को। अब जैसे कि मैं गया था अभी यहाँ पे कुंभ में, आपको पता होगा, तो वहाँ पे कुंभ में, या फिर जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि बगल में ही लगा है इलाहाबाद फोर्ट। मैंने शायद डाला भी था फोटो ना, इलाहाबाद फोर्ट का डाला था कि नहीं डाला था मैंने फोटो, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो इलाहाबाद फोर्ट ही है बगल से लगा हुआ, और इलाहाबाद फोर्ट इंडियन आर्मी के कब्जे में है। मतलब इंडियन आर्मी की आई थिंक महर जो रेजिमेंट है वो यहीं पे रहती है, और वो सिर्फ कुंभ के टाइम पे ही खोला जाता है। और वो भी पूरा नहीं, आधा ही खोला जाता है। आधे में पूरा वो आर्मी की बटालियंस वगैरह रहती हैं। उनकी फैमिली के लिए तो ओपन रहता है, जो वहाँ पे रहते हैं आर्मी पर्सनल्स, उनकी फैमिली के लिए सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक मतलब क्या पातालपुरी मंदिर है ना। तो एक यहाँ पे पातालपुरी मंदिर है, और वो मंदिर माना जाता है कि उसको अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो ये माना जाता है कि उसको अकबर ने उसको, अरे यार फिर से एक सेकंड रुकना, हेलो। चलो भाई, तो एक्चुअली है क्या ना, घर में सोलर लगवाया है मैंने क्योंकि भाई स्कीम चली है, तुम्हें पता है ना। तो उसके तहत मैंने सोचा भाई सोलर वोलर लगवाते हैं, देखते हैं मोदी जी की स्कीम कितने क्या सही है। तो चलो खैर, तो यहाँ पे इलाहाबाद फोर्ट जो है, यहाँ पे पातालपुरी मंदिर है एक। और वहाँ पे जब मैं गया ना भाई साहब,
छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा है, तलघर में, पाताल टाइप में आप बोल सकते हो, तलघर में है। मतलब पहले तो घुसते ही ऊपर लिखा हुआ है माता पिता के नाम पे दान करें, ठीक है, माता पिता के नाम पे दान करें। खूब भीड़ घुस रही, छोटी सी ऐसे गली टाइप है, माता पिता के नाम पे दान करें। और मत्था वत्था नहीं टेकना है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, एकदम बहुत ही रूट तरीके से माइक लेके बैठे पंडित जी, माता पिता, आगे बढ़ोगे लेफ्ट साइड में जाओगे यहाँ पे, फिर एक आए, फिर पता नहीं कोई भगवान है उनके नाम पे दान करो, माइक लेके बैठे हैं पंडित जी वहाँ पे भी, ठीक है, और जस्ट बगल में ये माइक लेके इनके नाम पे दान करो। फिर आओ, फिर यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हैं, माइक लेके बैठे हैं, इनके नाम पे दान करो। फिर यहाँ पे शनि जी का सैटरडे का दिन था वो, तो शनि जी के नाम पे दान करो, उनको तेल चढ़ाना होता है। मतलब क्या चल रहा है भैया, ये भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? मुझे तो यही लगा भाई, ठीक है। देखो डिफरेंस होता है, जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं, हो सकता है आपको ये लगे कि है ना कि सर गॉड पे बिलीव नहीं करते, अथीस्टिक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ा ख़राब लगती है, शायद मैंने पहले भी आपको बोला, तो मतलब बड़ा ये सार ख़राब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो खैर यही होता है पॉलीथीज़म में। इनसे 3 पॉइंट हो गए, चलो भाई देख लेंगे अरसलान, है ना। सरस्वती कुंभ भी है वहाँ पे। दिस इज़ बिजनेस। सर उसी में रहता हूँ ओल्ड। अरे भाई अरसलान पागल वागल हो गए हो क्या? स्पैम किए जा रहे होती है, बोल दिया है कि उसको देखेंगे वो करवा देंगे, लेकिन तो आप पढ़ाई में कम मन लग रहा है, उसी में ज़्यादा मन लग रहा है कि यूट्यूब में फ्री में वीडियो अपलोड हो रही है। अरे कोई अपलोड कर रहा है तो भी स्ट्राइक दे देंगे उसको। यहाँ पर पढ़ लो ना पहले। सर आई एम फ्रॉम प्रयागराज एंड माई एसएससी सीजीएल टाइपिंग एग्जाम इज इन वाराणसी, नो वेज टू रीच सिटी, लुकिंग रिस्ट्रिक्शंस, मेन स्कोर इज 265, शुड आई स्टिल गो? आप छोड़ सकते हो बिकॉज आई थिंक आप जनरल कैटेगरी से हो गए उत्कर्ष, है ना। 265 में तो बहुत मतलब नो चांसेस हैं, इसलिए ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये पॉलीथीज़म में होता है। तो मोनोथीस्टिक वर्शिप के बारे में बताया। एंड ये जो भक्ति मूवमेंट निकल के आया, ये 2 कैटेगरी में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण वो सेंट्स थे जो फॉर्म गॉड पे बिलीव करते थे, और जो निर्गुण थे वो फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या कबीर को कभी सुना है कि ये भगवान की पूजा कर रहे हैं? हाँ, राम जी के डिसाइपल हैं, कृष्ण जी के डिसाइपल हैं, या फिर ऐसा आपने नहीं सुना है ना। लेकिन वो भी इसी तरह की कुछ ना कुछ बातें, उनके दोहे मशहूर हैं जिनको हम बीजक के नाम से जानते हैं। कबीर के दोहे तो आप सबने सुने होंगे। तुलसीदास की अगर बात करें तो आप जानते हैं राम जी पे बिलीव करते थे, सूरदास कृष्ण जी पे। तो वो लोग गॉड को एक फॉर्म पे बिलीव कर रहे हैं तो सगुण कहलाएंगे। जो लोग किसी फॉर्म पे बिलीव नहीं कर रहे हैं वो निर्गुण कहलाएंगे, ठीक है। अब जो सगुण है, अब उस टाइम पे 2 टाइप के हम यहाँ पे इनको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो वो जो भगवान शिव की भक्ति पे बिलीव करते हैं उनको नयनर बोला जाता है, और जो भगवान विष्णु की भक्ति पे बिलीव रखते हैं उनको अलवर बोला जाता है। कमेंट में बताएंगे भगवान विष्णु के कितने टोटल अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या क्या, और भगवान विष्णु के जो वाहक थे, वाहक सवारी इनकी क्या थी। फर्स्ट फीमेल अलवर कौन थी? अंडल, ठीक है। फर्स्ट फीमेल अलवर, अलवर मतलब विष्णु जी के भक्त, प्रोफाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। अवतार कितने थे? टोटल 10 थे। और 10वें अवतार कौन है? कल्कि, जिनका जन्म कहाँ पे होगा? जिनका जन्म होगा कहाँ पे? जल्दी से बताओ, मैंने एक वीडियो भी डाला था जहाँ पर अभी खूब बवाल वगैरह मचा था। वाहक इनके थे गरुड़। गरुड़, गरुड़ मतलब एक तरह से चील होता है, और वो गरुड़ इनका वाहक है भगवान विष्णु का। और ये जो गरुड़ है, पता है इंडोनेशिया का नेशनल एम्ब्लेम है ये। इंडोनेशिया, द कंट्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स, विद द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडोनेशिया, वहाँ का ये गरुड़ जो है क्या है? वहाँ का नेशनल एम्ब्लेम है इंडोनेशिया का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि 10वें जो अवतार हैं कल्कि, उनका जन्म कहाँ पर होगा? संभल में, ठीक है, जो इस कलयुग से सतयुग लाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे हमारे गुरु हुए जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा और अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करके अपनी अपनी एक फ़िलॉसफी डेवलप करी। तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि अद्वैत फ़िलॉसफी किसने डेवलप करी? तो श्री आदि शंकराचार्य जी ने डेवलप करी, ठीक है। माना जाता है कि बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भक्ति मार्ग पे चलने लगे थे। और अद्वैत, जिसको हम बोलते हैं नॉन डुअलिज्म, मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है कि पूरा जो आप यूनिवर्स देख रहे हो, आप और यूनिवर्स, ये अलग अलग नहीं है, ये एक है।
जैसे कि आपको लगता है, ठीक है, ये अद्वैत फिलॉसफी ये बोलती है कि आप जो अपने बारे में सोच के बैठे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है, और जो भी आप सोच के बैठे हो, है ना, कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बुरा स्टूडेंट हूँ, ये जो भी आप चीज़ें सोच के बैठे हैं वो ट्रुथ नहीं है, वो सत्य नहीं है। और क्योंकि जो आप खुद के बारे में सोच के बैठे हैं वो सत्य नहीं है, और इस वजह से जो आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से परसीव कर रहे हैं इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, वो भी सत्य नहीं है। तो इसलिए, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें एक हैं। इसको बोलते हैं नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म का मतलब है कि सिर्फ सिंगल चीज़, अद्वैत। द्वैत का मतलब दो, जो माधवाचार्य ने दिया था, और अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है, नॉन डुअलिज्म। शुद्ध अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत इसी अद्वैत से निकला, जब इसमें थोड़े थोड़े अपने अपने तरह से इंटरप्रिटेशन किया। शुद्ध अद्वैत दिया वल्लभाचार्य जी ने, और विशिष्ट अद्वैत दिया रामानुजाचार्य ने। द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत का मतलब ये है कि एक टाइम पे द्वैत भी अद्वैत भी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम हो, मतलब तुमको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, यानी कि मैं ये बोलूँगा कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और वहीं पे अगर तुम्हारी मम्मी के हिसाब से माने तो तुम जो है दिमाग के काफ़ी तेज हो, बस पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो लेकिन दिमाग के काफ़ी तेज हो। तो तुम दिमाग के काफ़ी तेज हो एक टाइम पे, मतलब तेज भी हो और बुद्धू भी हो, क्योंकि तुम पढ़े नहीं रहे हो तो तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है ना। तो ये ऐसे ही रिलेट कर सकते हो द्वैत अद्वैत की चीज़ें, एक टाइम पे द्वैत भी हैं अद्वैत भी हैं। इसको हम भेदा भेद के नाम से जानते हैं। इसको किसने प्रपाउंड किया था? निम्बर्क आचार्य जी ने दिया था इसको, ठीक है। तो ये फिलॉसफी और इसके फाउंडर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैत है फिर भेदा भेद, ठीक है, यानी कि भेद भी है और अभेद भी है, निम्बर्क आचार्य, ठीक है। ऐसे याद कर लो, नींबू, नींबू से याद कर सकते हो। वैसे तो ये साउथ इंडिया से थे, ठीक है, तेलुगु थे ये। तो नींबू जो होता है, नींबू आप जब खाते, नींबू जब चाटते हो ना तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, बड़ा कंट्रास्टिंग टाइप टेस्ट आता है। तो ऐसे टाइप आप इसको रिलेट कर सकते हो। द्वैत यानी कि जो डुअलिज्म है वो माधवाचार्य ने दिया, शुद्ध अद्वैत जो है वल्लभाचार्य ने दिया, और अद्वैत जो है श्री आदि शंकराचार्य जी ने दिया, ठीक है। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो सेंट हुए, जो संत हुए, संत महात्मा, तो उनके बारे में देखते हैं। तो कबीर की सबसे पहले बात हम चर्चा करते हैं। तो कबीर रामानंद के डिसाइपल थे, यानी रामानंद इनके गुरु थे, ठीक है। और कबीर के जो दोहे हैं, इन्होंने हिंदू धर्म को भी क्रिटिसाइज़ किया और इस्लाम धर्म को भी, है ना, कि पत्थर पूजे कैसे, है ना, इनके दोहे हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना, ऐसा है कि नहीं। तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इस्लाम धर्म को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो लाउड स्पीकर लगा के चालू हो जाते हैं, तो उनको भी क्रिटिसाइज़ किया। बिलोंग टू यानी कि मतलब क्या तुम्हारा खुदा बहरा है, जो तुम, उन्होंने हिंदू मतलब इस्लाम धर्म को बोला था कि जो तुम लाउड स्पीकर लगा के ये चिल्लाते हो, तो, है ना। बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट, निर्गुण का मतलब होता है फॉर्मलेस गॉड। रामानंद की अगर बात करें तो ही वॉज ऑल्सो अ निर्गुण सेंट, और बिकॉज कबीर के गुरु थे ये, तो ऑब्वियसली बात है निर्गुण सेक्ट से ही बिलोंग करते होंगे। आगे बढ़ते हैं, और इनका ईयर ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कबीर दास जी का देख सकते हैं, ठीक है, 15 सेंचुरी के टाइम पे। बाकी बहुत सबके आपको ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। रामानुजाचार्य के बारे में देख चुके हैं, विशिष्ट अद्वैत की फ़िलॉसफी इन्होंने दिया था। एंड जो गुरु नानक हैं ये भी निर्गुण सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। किसने? गुरु नानक जी ने, ठीक है। ये एक्चुअल में हिंदू ही थे। जो खत्री कम्युनिटी होती है हिंदू में, आपने सुना भी होगा खत्री, हमारे स्कूल में एक फ्रेंड भी था हम लोग का, खत्री था वो, ठीक है। तो खत्री जो हिंदू धर्म में होते हैं, तो उसी कास्ट से बिलोंग करते थे गुरु नानक देव जी। जैसे जैन धर्म और जैसे बुद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही निकले, वैसे सिख धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला, ठीक है। तो निर्गुण से सेक्ट से बिलोंग करते थे गुरु नानक देव जी भी। आगे बढ़ते हैं और वल्लभाचार्य की बात करते हैं। तो इन्होंने पुष्टि मार्ग दिया। पुष्टि मार्ग का मतलब वही होता है कि आप भक्ति मार्ग को फॉलो करके, यानी कि भक्ति मार्ग का मतलब होता है कि आपको रिचुअल और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान का नाम जप करते हो, सारी चीज़ करते हो, तो आप मोक्ष की प्राप्ति आपको मिल सकती है। इन्होंने शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी दी थी, और राम और कृष्ण जो है इनका मानना था कि विष्णु जी के ही अवतार हैं। विद्यापति कौन थे? इन्होंने पदावली कंपोज की। पदावली क्या है? लव बैलेट्स हैं। राधा और कृष्ण की जो लव पोएम्स हैं उनको हम पदावली के नाम से जानते हैं, और उनको डेवलप करने का काम विद्यापति ने किया था।
चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करें तो इन्होंने बंगाल में वैष्णविज्म को फैलाया था, और जो वैष्णविज्म, फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म हमें बंगाल में देखने को मिलता है उसको हम गौड़िया वैष्णविज्म बोलते हैं। तो आपसे पूछता है ये गौड़िया वैष्णविज्म कौन लेके आया, तो चैतन्य महाप्रभु लेके आए। पुरंदर दास जी की अगर बात करें तो स्टैटिक जी के में भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। कार्नेटिक म्यूजिक मतलब कर्नाटक का संगीत, यानी कि साउथ इंडिया का म्यूज़िक, जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना यहाँ पे जो म्यूज़िक देखने को मिलता है उसको हम कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं, और इसके फादर कहे जाते हैं पुरंदरदास। मीराबाई, तो ये आपकी सगुन है, भगवान कृष्ण की भक्त थी ये। और अगर आपको याद हो, राणा सांगा जो मेवाड़ के थे, जिन्होंने बाबर के साथ बैटल कौन सा लड़ा था, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। जो हमने 4 बैटल पढ़े थे उनमें से कौन सा बैटल था राणा सांगा के साथ, याद है आपको? पानी पिया, खाना खाया, चंदा लेके घर को गया। तो जो आपका खानवा, बैटल ऑफ खानवा जो लड़ा था वो राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में। ठीक है, तो उन्हीं की ही ये डॉटर इन लॉ यानी कि बहू थी, ठीक है, जो इन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, और शी वॉज अ राठौर, शी वॉज अ राठौर प्रिंसेस। राठौर प्रिंसेस का मतलब है कि ये एक्चुअल में राठौर घराने से थी, लेकिन राणा सांगा जो थे, आपको पता है जो मेवाड़ के राजा थे, ये सिसोदिया राजपूत रूलर्स थे, ये सिसोदिया थे, लेकिन ये जिस घराने से आती थी वो राठौर घराना था। ठीक है, बाद में इन्होंने ये सब छोड़ के और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी ये। सूरदास की अगर बात करें तो ये ब्लाइंड थे, ये भी भगवान कृष्ण के ही भक्त थे। ठीक है, एंड ये आगरा से बिलोंग करते थे, सूरदास, है ना। सूरदास के आपने दोहे वगैरह भी पढ़े होंगे। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़े थे आपने सूरदास जी के जो दोहे? चलो, क्या चीज़? रजत गुप्त आंसर, रतन सिंह, ये रतन सिंह जो राठौर थे उनकी डॉटर थी हैं। सर घराना क्या होता है, बोल दो ना। तो पहले बेटा गाना तुम गाओ, बोल दो ना। ठीक है, तो घराना क्या होता है? घराना जैसे फॉर एग्जांपल तुम बिलोंग करते हो परमार घराने से, ठीक है, ऐसे कोई मान लो किसी और टीचर से पढ़ता होगा तो वो उस घराने से बिलोंग करता है, यही होता है घराना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम फॉर एग्जांपल मान लो तुम ही से कोई टीचर बनता है और जो मैंने पढ़ाया उसको आगे पढ़ा रहा है, फिर तुम्हारा स्टूडेंट वो आगे और पढ़ा रहा है, तो तुम हुए परमार घराने से, समझे? कि गुरु उसका अवशेष है, वो फिर गुरु बना, इस तरह से ये पूरा एक तरीके से। जैसे मैं तुम्हें मीम के थ्रू पढ़ाता हूँ तो तुम भी मीम वाला कल्चर आगे बढ़ाओगे, फिर वो आगे वो भी मीम वाला कल्चर आगे बढ़ाएगा। तो ये जो एक घराना है जो मीम कल्चर के थ्रू पढ़ाता है तो परमार घराना कहलाएगा। ठीक है, समझे आप कि नहीं समझे? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास जी पे आते हैं। तो तुलसीदास जो थे वो राम जी के भक्त थे, और इन्होंने रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली ये जो लिखी थी। ठीक है, रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली। दादू दयाल की अगर बात करें तो ये भी भक्ति सेंट थे, और ये इन्होंने दादू पंथ की स्थापना करी थी। ये बिलोंग टू निर्गुण सेंट। ठीक है, अब परमार्थ, हमें तो आपका घर ही नहीं पता। घर इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा, घराना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ दादू पंथ। और शंकर देव की अगर बात करेंगे तो शंकर देव के बारे में अगेन हम जब स्टैटिक जी के पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। जो हमारा वन ऑफ दी 8 क्लासिकल डांसेस है, तो सत्तरिया, सत्तरिया जो क्लासिकल डांस है, जो सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, उसके ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। इन्होंने ही बोर गीत, वो जो गीत, वो जो म्यूज़िक जिस पे सत्तरिया डांस को परफॉर्म किया जाता है, सत्तरिया डांस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? असम से। तो उसके भी फाउंडर यही माने जाते हैं, गुरु शंकर देव। त्यागराज की बात करेंगे तो ये राम जी के भक्त हैं, तमिलनाडु से आते हैं ये। और अगर ज्ञानदेव की बात करेंगे तो ज्ञानदेव जो हैं ये फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में। भगवत गीता पे इन्होंने कमेंट्री करी थी जिसको भावार्थ दीपिका के नाम से जाना जाता है। एंड ही ऑल्सो कंपोज्ड अभंग। ठीक है, तो अभंग जो है कंपोज करने का काम किसने किया था? ज्ञानदेव ने। नामदेव की अगर बात करें, वरकारी सेक्ट से बिलोंग करते हैं ये, और ये कबीर दास जी माना जाता है इनसे भी इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, नामदेव जी से भी इन्फ्लुएंस थे। कौन थे? कबीर दास जी। ठीक है, और विट्ठल, ये ध्यान रखना, ये फाउंडर ऑफ वरकारी सेक्ट थे। विट्ठल ये अलग, मतलब इनके अंडर पॉइंट मत नोट करना। एक्चुअल में भगवान विष्णु को विट्ठल के नाम से पूजा जाता है महाराष्ट्र में, ये अलग पॉइंट है, महाराष्ट्र में।
ठीक है। विट्ठल स्वामी टेम्पल, याद है किसी को विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? रामदास की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 10 बोध लिखे थे, कंपाइलेशन ऑफ सरमन, इनके जो उपदेश थे उनका कंपाइलेशन था। जैसे कि हमने कबीर दास जी के दोहे पढ़े थे, यहाँ पर उन्होंने लिखवाया था कि नहीं कबीर दास में, ठीक है। तो इनके जो प्रीचिंग्स थी, इन्होंने जो बातें बताई थी, उसके जो प्रीचिंग्स हैं उसके कंपाइलेशन को हम बीजक के नाम से जानते हैं। तो बीजक किसके दोहे हैं? कबीर दास जी के दोहे हैं ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो गुरु रामदास जी जो हैं इन्होंने 10 बोध को कंपोज किया था। चलो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं जो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में किसने भक्ति मूवमेंट को प्रपाउंड किया था? तो यहाँ पर एक नाम आता है बासावन। बासावन ने लिंगायत या फिर वीर शैव सेक्ट के फाउंडर माने जाते हैं। और ये कैसा सेक्ट है? भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है तो उसको ये गले में पहन के रखते हैं, ठीक है। लिंगायत सेक्ट बोलते हैं या फिर वीर शैव के नाम से भी जाना जाता है। बासावन की अगर बात करेंगे तो ये फाउंडर तो थे ही इस सेक्ट के, प्लस ही वॉज इनिशियली अ जैन, यानी ये पहले जैन थे। और एक मिनिस्टर थे जो चालुक्यन किंग थे 12th सेंचुरी में, उनके अंडर में क्या थे? उनके अंडर में ये थे आपके एक क्या बोलते हैं, मिनिस्टर, ठीक है, जिन्होंने बाद में लिंगायत सेक्ट या फिर वीर शैव सेक्ट की स्थापना करी थी कर्नाटक में। अब हम देखेंगे जो हमारे सिख गुरु थे उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिख गुरु, किस सिख गुरु ने के टाइम पे क्या हुआ था और किस सिख गुरु ने क्या करवाया था। देन लास्ट में हम लोग समराइज़ कर लेंगे कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर लिंगायत नहीं, वन गॉड पे बिलीव करते थे लिंगायत वाले जो थे। ठीक है, ये भगवान शिव पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, भगवान शिव पे बिलीव करने वाले थे और मोनोथीस्टिक टाइप थे ये, है ना, सिंगल गॉड पे बिलीव करते थे। एंड यस दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और जो भी वैदिक रिचुअल्स थे उनके अगेंस्ट में थे ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक भगवान पे विश्वास रखते थे, शिव जी पे, और शिवलिंग को ये पहन के भी रखते थे ये, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी आते हैं सिख गुरु में। जो सिख गुरु हमारे हुए, तो सिखिज़म के जो बर्थ होता है वो गुरु नानक देव जी से होता है 1469 में, ठीक है। और गुरु नानक देव जी, जैसे मैंने आपको बताया, ये खत्री कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हिंदू धर्म को छोड़ के इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं सबके बारे में। और एक चीज़ कि चलो पहले तो हम देखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। इनका जन्म 1469 में होता है और जो इनकी डेथ होती है 1539 में। तो जो इनका जन्म होता है वो ननकाना साहिब में होता है, ठीक है। कहाँ पर? ननकाना साहिब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है ये ननकाना साहिब, ठीक है। प्रेजेंट डे कहाँ पर पड़ता है ये? पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी जो डेथ होती है, बहुत परेशान करते हैं यार ये एयरटेल वाले, ठीक है। तो और जो इनकी डेथ होती है वो होती है करतारपुर में, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहिब भी पाकिस्तान में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख फेथ। ही स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु का लंगर। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गुरु का लंगर। लंगर क्या होता है? लंगर होता है कम्युनिटी किचन, जहाँ पे हर कोई आके खाना बना सकता है, खाना खा सकता है, एक साथ खा सकता है, उसको हम पंगत बोलते हैं। तो लंगर क्या होता है? कम्युनिटी किचन, यानी कि एक तरह से जो पहले होता था कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, इनको जो शूद्र हैं वो छू नहीं सकते हैं, इस तरह का जो भी था, आज भी कई जगहों में देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हुआ करता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को हटाने के लिए, जो कास्ट सिस्टम बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने लंगर, कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन का मतलब है हर कोई, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण से आप बिलोंग करते हो, किसी भी जात वर्ण मैटर नहीं करता है, खाना बना सकते हैं और आप खाना खा सकते हैं। पंगत आप जानते होंगे, जो लाइन में बैठ के जो खाना खाया जाए तो उसको हम पंगत बोलते हैं ना। संगत होता है कि साथ में हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर बाबर के कंटेम्प्रेरी थे, बाबर के समकालीन थे ये।
दूसरे गुरु आते हैं गुरु अंगद देव जी। ही इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट क्या है? जिसमें कि जो पंजाबी लिटरेचर है, जैसे कि अगर हम बात करें आदि ग्रंथ की, ठीक है, तो वो इसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जिसको हम गुरुमुखी स्क्रिप्ट बोलते हैं। आपने जैसे हम लोगों ने देखा था ना अशोक के इंस्क्रिप्शन, प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में, तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज मैंने आपको अंतर वहाँ पर समझाया था। तो स्क्रिप्ट जो पंजाबी लिटरेचर जिस स्क्रिप्ट में लिखा गया है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। ही कंपाइल द राइटिंग्स ऑफ गुरु नानक देव इन गुरु ग्रंथ साहिब इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो कंपाइल करने का काम जो गुरु नानक देव की राइटिंग्स थी वो काम गुरु अंगद देव जी ने किया, ठीक है। इंट्रोड्यूस दी आनंद कराज मैरिज सनी। तो हम तीसरे गुरु के बारे में देख रहे हैं, गुरु अमरदास साहिब, ठीक है। आपको ईयर सबके याद करने के रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहले गुरु का और आखिरी गुरु का बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ईयर बाकी तो जो चीज़ें बता रहा हूँ तो सबका आपको ध्यान रखना है। तो ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? अकबर के। ही इंट्रोड्यूस दी आनंद कराज मैरिज सेरेमनी फॉर द सिक्स। आनंद कराज जो मैरिज सेरेमनी होती है और जो मंजी और पीरी जो सिस्टम है, ठीक है, रिलीजियस मिशंस के लिए, मेन ऑफ वेमेन के लिए, वो भी इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने मल्ल अखाड़ा डेवलप किया किसके लिए? यूथ के लिए, जहाँ पर वो अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो यूथ हैं अखाड़ा डेवलप किया इन्होंने। चौथे गुरु हैं सिख गुरु गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर की सिटी को बनाने का काम किया। और जो गोल्डन टेम्पल आप देखते हैं, ठीक है, जो फेमस गोल्डन टेम्पल गुरु जो आपका ये अमरिंदर साहिब है, तो ये बनाने का काम, इनिशियली कंस्ट्रक्ट करने का काम इन्हीं का ही था, गुरु रामदास जी का, ठीक है। इन ही रिक्वेस्टेड द मुस्लिम सूफी मियाँ मीर टू ले कॉर्नर स्टोन ऑफ दी हरमिंदर साहिब। तो हरमिंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है उसका कॉर्नर स्टोन, यानी कॉर्नर स्टोन का मतलब उसका फाउंडेशन ले करने का काम किया था। एंड ही वॉज किल्ड बाई दी, नहीं एक सेकेंड, एक्चुअली इनकी नेचुरल डेथ हुई थी, ठीक है। औरंगज़ेब के द्वारा तो हत्या नहीं बोलेंगे, इनको परसिक्यूट किया गया था बिकॉज ये गुरु रामदास जी जो थे, इन्होंने, आपको हमने पढ़ा था, औरंगज़ेब और उसके जो भाई हैं बाकी, उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था। मेनली था दारा शिको, जो औरंगज़ेब का बड़ा भाई था। शाहजहाँ उसी को चाहता था, दारा शिको के वही थ्रोन पे बैठे, लेकिन उनके बैटल ऑफ धर्मत, सामूगढ़, देवराई, ये बैटल होते हैं। और उस बैटल में हमने पढ़ा था क्या? उस बैटल में हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब की जीत होती है ना। तो औरंगज़ेब एक्चुअल में दारा शिको को शरण देने का काम किया था, इसलिए जो है औरंगज़ेब के ऑर्डर्स में इनको परसिक्यूट करवाया गया था, लेकिन डायरेक्टली औरंगज़ेब ने नहीं मारा था। डायरेक्टली औरंगज़ेब ने जिनको मारा था वो थे गुरु अर्जन देव जी। क्यों मारा था? सॉरी, औरंगज़ेब बोल रहा हूँ, जहांगीर ने इनको मारा था। ये चीज़ यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ठीक है। ये तो यार नहीं होंगे, फोर्थ वाले नहीं थे, ठीक है, फोर्थ वाले नहीं थे ये, ठीक है, जिन्होंने शरण दी थी। एक सेकेंड, यस, फोर्थ वाले नहीं थे गुरु, ठीक है। ये फैक्ट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। अभी आगे देखेंगे वो कौन से गुरु थे, लेकिन फिफ्थ गुरु पे आएंगे। फिफ्थ गुरु को मरवाया था जहांगीर ने। क्यों मरवाया था? क्योंकि जहांगीर का जो रेबेलियस प्रिंस था, रेबेलियस बेटा था खुसरो, एक तो था खुर्रम जो कोई और नहीं बल्कि शाहजहाँ ही था। तो खुर्रम नहीं, खुसरो को जो शरण देने का काम किया था वो इन्होंने किया था, गुरु अर्जन देव ने, जो फिफ्थ सिख गुरु थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था। प्लस इन्होंने ही कंप्लीट करवाया था श्री दरबार साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये जो आप प्रेजेंट स्टेट में देखते हैं गोल्डन टेम्पल, इसमें गोल्डन जो प्लेटिंग है, ठीक है, जो गोल्ड की प्लेटिंग है वो करवाने का काम किया गया था महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ कौन सी ट्रीटी साइन करी थी, जरा बताएंगे, जहाँ पर सतलज रिवर को एक बाउंड्री बनाया गया था। महाराजा रंजीत सिंह जो कि सुकरचरिया मिसले से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी, है ना। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी और उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था और वो गोल्ड प्लेटिंग उन्होंने ही इसमें करवाई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जहांगीर ने इनको मरवाया था। क्यों? क्योंकि जो प्रिंस खुसरो था उसको शरण देने का काम इन्होंने किया था और इसीलिए इनको टाइटल दिया गया शहीदे सरताज, शहीदान दे सरताज, द क्राउन ऑफ मार्टायर्स, क्योंकि ये पहले सिख गुरु थे जो शहीद हुए थे एक तरह से। देन आते हैं सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोविंद साहिब। ही वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जन देव। इनको सोल्जर सेंट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इन्होंने वॉरियर क्लास यहाँ पर एक डेवलप किया, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन क्योंकि जब इन्होंने देखा कि गुरु अर्जन देव जी की डेथ हुई तो उस चीज़ पे इन्होंने सोल्जर कम्युनिटी डेवलप करने का फैसला लिया। ही वेज्ड वॉर अगेंस्ट द मुगल रूलर जहांगीर एंड शाहजहाँ। ही वॉज द फर्स्ट गुरु टू टेक अप आर्म्स टू डिफेंड द फेथ। और क्यों इन्होंने आर्म्स लिए, क्यों उन्होंने हथियार उठाए, वो आपने देखा भी, क्योंकि इनके जो फादर थे गुरु अर्जन देव, उनकी हत्या करवाई थी जहांगीर ने, ठीक है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर। डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया था, मतलब डायरेक्टली जहांगीर ने नहीं मारा था जिस तरह से गुरु अर्जन देव को मारा था, लेकिन उसके ऑर्डर्स पे मरवाया गया था।
गुरु हर राय साहिब की अगर बात करेंगे तो ही गेव शेल्टर टू दारा शिको, तो ये हैं जिन्होंने दारा शिको को शेल्टर दिया था। मैंने ईयर भी ध्यान से वहाँ पे नहीं देखा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा लेना। तो इन्होंने दारा शिको को शेल्टर दिया था जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए बाद में औरंगजेब ने जो है इनको परसिक्यूट कर दिया था। परसिक्यूट इन दी सेंस डायरेक्टली नहीं मरवाया था, लेकिन हाँ ऑर्डर्स पे मरवाया गया था। बाद में इनकी नेचुरल डेथ ही हो जाती है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दी कौन, दारा शिको, शाहजहाँ का एल्डेस्ट सन था। वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था औरंगजेब और दारा शिको के बीच में, बैटल ऑफ धर्मत, सामूगढ़, और आपका जो बैटल ऑफ देवराई है वो होता है, ठीक है। कब होता है कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है तो ये होता है आपका 1658 में, है ना, 1658 में, जहाँ पर और इसकी और दारा शिको की हेल्प किसने करी थी, जसवंत सिंह राठौर ने। अवॉइडेड कन्फ्लिक्ट विद एम्परर औरंगजेब एंड डिवोटेड हिज एफर्ट टू मिशनरी वर्क, ठीक है। मिशनरी वर्क के मतलब अपना ये समय इन्होंने डिवोट किया। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड बाद में किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा दारा शिको को शरण देने का काम गुरु हर राय साहिब ने ही किया था। गुरु हर कृष्ण साहिब की अगर बात करें जो 8th गुरु थे, तो सबसे पहली बात तो ये यंगेस्ट गुरु थे, यानी 5 साल की उम्र में गुरु बन गए थे। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, यानी औरंगजेब के समकालीन भी थे। एंड समन टू दिल्ली बाय हिम आफ्टर अंडर फ्रेम चार्जेस ऑफ एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है जब आप किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलते हैं। तो औरंगजेब का ऐसा मानना था कि इस्लाम धर्म के खिलाफ बोला है, तो इनको बुलाया गया था दिल्ली में, और ये स्मॉल पॉक्स की ऐसे इनकी डेथ हो जाती है। 9th गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इन्होंने आनंदपुर का जो टाउन है, जो कस्बा है, उसको स्टैब्लिश किया। ही अपोज द फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ द हिंदू कश्मीरी पंडित बाई द रूलर औरंगजेब। तो औरंगजेब जो फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहा था किसके, जो कश्मीरी पंडित थे उनका, तो उसका ये विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो ये औरंगजेब को बात पसंद नहीं आती, और जब ये खुद औरंगजेब इनसे बोलता है कि इनको भी वो करता है कि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, तो ये पूरी तरह से मना कर देते हैं, जिसके चलते इनको परसिक्यूट किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने जो जो हरकतें करी ना, यही सारा कारण बनती है कि क्यों यहाँ पर एकदम डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का। अभी आई थिंक एक मूवी भी आ रही है, क्या नाम है उसका, जो विकी कौशल उसमें लीड रोल में है, क्या नाम है उसका, तो उसमें पूरा दिखाया गया है एक्चुअल में, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था, औरंगजेब और वर्सेस संभाजी महाराज। तो ये पूरा हमने पढ़ा था, है ना। तो वो सारी चीज़ें उसमें उस मूवी में दिखाई गई हैं, जो आई थिंक अभी कौन सी नई मूवी आई है एग्जैक्टली, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी उसका। चलो ठीक है। तो औरंगजेब ने इनको मरवाया था, कहाँ मरवाया था, वो दिल्ली में ही मरवाया था। और कब मरवाया था, 1675 में। देन 10th सिख गुरु आते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ स्टैब्लिश किया। जिस तरह से गुरु जब अर्जन देव की हत्या करवाई, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को बनवाया, आदि ग्रंथ कंपोज किया, है ना, जो सिख का रिलीजियस टेक्स्ट होता है, जैसे कि इस्लाम धर्म में बाइबल होता है, हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो हमारे जो वेद या फिर जो भगवद गीता होता है, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह जब इनका परसिक्यूशन हुआ तो इनके बेटे ने आर्म्स उठाए, गुरु हरगोविंद साहिब ने, जो इनके नेक्स्ट सिख गुरु थे। उसी तरह जब 9th सिख गुरु का परसिक्यूशन हुआ तो गुरु गोविंद सिंह साहिब, जो लास्ट सिख गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी 1699 में, और 13 अप्रैल को करी, जिसको कि बैसाखी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बिकॉज इसी दिन क्या हुआ था, खालसा पंथ बनाया गया था, जो कि एक वॉरियर क्लास था। वॉरियर क्लास का मतलब है कि मुगलों से लड़ने के लिए खालसा पंथ को का गठन किया गया था, ठीक है। सैटरडे को मूवी ही देख लेते हैं, पढ़ाई अच्छा। हाँ, चावा मूवी, हाँ चावा जो मूवी है ये भी आ रही है, आई थिंक 14 फेब को लॉन्च हो रही है ना। क्योंकि 14 फेब को लोग काफ़ी खाली रहेंगे, तो इसलिए काफ़ी सही डेट चुनते हैं लोग। लास्ट सिख गुरु इन ह्यूमन फॉर्म एंड ही पास दी गुरुशिप ऑफ सिक्स टू दी गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि लास्ट सिख गुरु थे और गुरुशिप इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको पास ऑन कर दी। ही वॉज असैसिनेटेड बाई 2 अफगान, 2 अफगान थे सेंड बाई वजीर खान, तो उन्होंने इनको परसिक्यूट कर दिया था, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द स्क्रिप्चर ऑफ सिख, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हेड ऑफ द सिख रिलीजन। इसके बाद जो है बंदा बहादुर आए थे मुगलों से लड़ने के लिए, और बंदा बहादुर मैं आपको बता दूं वो सिख गुरु नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो बंदा बहादुर हैं उन्होंने इनको सक्सीड किया, लेकिन वो सिख गुरु नहीं थे। बंदा बहादुर की दिन हत्या करवा देता है कौन, फारूक सियार, ठीक है। बंदा बहादुर कौन था, जो इस खालसा पंथ को लीड करते हैं, बंदा बहादुर जी, तो इनको मरवा देता है ये मुगल शासक फारूक सियार। बंदा बहादुर का ये था कि मुगलों के सामने नहीं झुकना है और मुगलों को खिलाफ एक फोर्स खड़ी करनी है, तो फारूक सियार ने जो है इनको मरवा डाला था, बंदा बहादुर को।
चलो भाई, पटना। चलो भाई, तो अभी आते हैं किस पे, सूफ़ी मूवमेंट भी देख लेते हैं। सूफ़ी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही हमें पढ़ना है। तो जिस तरह से भक्ति मूवमेंट पे हम पढ़ते हैं क्या, कि भाई आपको सैक्रिफाइसेस रिचुअल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप भक्ति मार्ग को भी फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे सूफ़ी में, इस्लाम धर्म में क्या होता है, या फिर क्या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रहती है कि भाई ये जो काफिरों की लैंड है, जो काफिरों की धरती है, इसको इस्लाम की धरती में बदलना है। इसको बोलते हैं दारुल हर्ब, दारुल, ठीक है, ये दारुल हर्ब होती है और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना होता है। ये दारुल हर्ब होती है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, यानी कि लैंड ऑफ काफिर। काफिर वो होता है जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करता, उसको काफिर बोलते हैं। तो इन काफिरों की जो धरती है उसको हटा के इस्लाम की धरती बना देना है। और कैसे करना है, जिहाद करो, इसके लिए रिलीजियस वॉर करो, युद्ध करो, मार काट करो, ठीक है। तो ये होता है जिहाद, और ये जो जिहाद करता है उसको बोलते हैं मुजाहिद, ठीक है। तो ये अगर करोगे तो तुम्हें जो है अल्लाह के पास जो है स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। तो ये होता है इस्लाम धर्म में। तो इसका अपोज किया था जो सूफ़ी मूवमेंट शुरू किया, जो काफ़ी सेंट थे सूफ़ी इस्लाम धर्म में, और उन्होंने ही सूफ़ी मूवमेंट को शुरू किया। उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, आप एक सेंट को पकड़ो, ठीक है, उसके डिसाइपल बनो, नहीं उसके मुरीद बनो। मुरीद उर्दू वर्ड है, मुरीद बनो। जिक्र करो, जिक्र का मतलब है कि अल्लाह का नाम जप करो, रिसाइटेशन करो। समा अटेंड करो। समा क्या होता है, म्यूज़िकल गैदरिंग होती है। ये सब अगर आप करोगे तो आपको अल्लाह के साथ जो है आप उनके कांटेक्ट में आ सकते हो एक तरह से, या फिर उनके प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप ये सब करोगे काफिरों की धरती और जिहाद इहाद, तो उससे नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, हाँ जन्नत मिलेगी, यस। विल द क्लास ऑफ टुमारो देखेंगे अभी, ठीक है, डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हुआ क्या कि ये ज़्यादा चल नहीं पाया इंडिया में। चला ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी हुआ क्या ना कि औरंगज़ेब, जैसे मैंने बताया, औरंगज़ेब ने पूरा एकदम तहस नहस कर डाला अपना किंगडम को भी और इसको भी, क्योंकि वो सुन्नी था, ठीक है। और औरंगज़ेब काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का था। खासकर जो सुन्नी होते हैं वो इन सब में बिलीव नहीं करते, मुरीद जिक्र समा। वो बोलते हैं कि यही करो, जिहाद करो, और जिहाद से ही जो है दारुल जो काफिर जो हैं, काफिरों को हटा के इस्लाम की धरती में बदलो इसको। तो वो उनका मानना होता है ना। तो इसी वजह से क्या है कि फिर उतना ये जो है सूफ़ी संत हैं वो उतने ज़्यादा फैल नहीं पाए इंडिया में, क्योंकि औरंगज़ेब ने उनको भी यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। उसका ये मानना था कि भाई मंदिर तोड़ो, ठीक है। और ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन है, जैसे हमने देखा कश्मीरी पंडितों का कन्वर्जन उसने करवाया, तो गुरु तेग बहादुर मना कर रहे थे तो परसिक्यूशन करवा दिया। तो वो उसके हिसाब से वो सही काम कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से वो जिहाद कर रहा था। वो काफिरों की धरती को इस्लामों की धरती में बदलने का काम कर रहा था। लेकिन हमारे जो सूफ़ी संत लोग थे उनका मानना अलग था, जो मैंने बताया। उनका ये मानना था कि भाई आप डिसाइपल बनो, आप जिक्र करो, आप समा परफॉर्म करो, उससे होगा ना कि ये सबसे। आप लोगों की हेल्प करो, है ना, लोगों को कोई प्यासा जा रहा है उसको पानी पिलाओ, वो सब बोलते थे सूफ़ी संत। ख्वाजा अली हुजूरी, ठीक है, इनको डेटागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, इन्होंने सोहरावर्दी ऑर्डर, जैसे कि हिंदू धर्म होता है तो उसमें संप्रदाय होते हैं कि नहीं, कि इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी संप्रदाय होते हैं, ठीक है। मतलब उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं सिलसिला, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, सिलसिला। सिलसिला जैसे कि अगर आपको याद हो, बाबर के टाइम पे हमने पढ़ा था नक्शबंदी ऑर्डर, इससे बिलोंग करता था, इस पे बिलीव करता था कौन, बाबर, याद है आपको। तो वही सिलसिला, वही काइंड ऑफ ऑर्डर है। सोहरावर्दी ऑर्डर के फाउंडर कौन है, ज़कारिया। लीडिंग खानका, इन्होंने खानका फाउंड किया मुल्तान में। खानका क्या होता है, जहाँ पे एक जो हमारे मुस्लिम सेंट होते हैं वो रहते हैं, उसको खानका बोला जाता है। रेजिडेंशियल प्लेसेस होती हैं खानका, वो भी हम लास्ट में देखेंगे, समराइज़ करेंगे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती सिलसिला इन्होंने बनाया, और ये इनकी दरगाह अजमेर, जिसको कि हम अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं, है ना, जहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस जाते हैं मत्था टेकने के लिए, और मेन तो वोट मांगने के लिए, है कि नहीं। चाहे कोई भी हो, सब अपना अपना, चाहे वो हिंदू धर्म को भी यूज़ करते हैं, इस्लाम धर्म को भी यूज़ करते हैं, वोट मांगने के लिए, मेजॉरिटी, ठीक है।
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर। अगर हम बात करें शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है, ये चिश्ती ऑर्डर के ही सेंट हैं। इसी तरह अगर आपको याद हो शेख सलीम चिश्ती कौन थे, जिन्होंने अकबर जिनके पास गया था और उन्होंने फिर अकबर को, क्योंकि अकबर के कोई बेटा संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ बेटा तुम्हारे एक नहीं तीन तीन संतान होंगी, अकबर के हो गई संतान, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने ए आर रहमान का अगर नाम सुना हो, तो ए आर रहमान का जो ओरिजिनल नेम है वो दीपक कुमार है, सॉरी दिलीप कुमार है। तो वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे उनकी पूरी फैमिली, क्योंकि मतलब ये शायद ऐसा था कि उनकी जो छोटी सिस्टर थी, बहन थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, उनको कोई मर्ज हो गया था, मतलब मर्ज ही बोलेंगे ना, मतलब कोई उनको बीमारी हो गई थी, तो उसका कोई मर्ज नहीं मिल रहा था, कोई दवा नहीं मिल रही थी। तो फिर एक सूफ़ी संत के पास गए थे, ठीक है, तो उन्होंने सही कर दिया ये माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो इसी तरह ही हमने देखा था कि अकबर भी गया था, है ना, शेख सलीम चिश्ती के पास, और क्योंकि उसके संतान नहीं हो रही थी, देन उन्हीं के नाम पे उसने, अगर आपको याद हो, एक सिटी डेवलप करवाई जिसका नाम है फ़तेहपुर सीकरी। वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनाया, और बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया ये आप कमेंट में बताएंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इसी चिश्ती ऑर्डर के, और कमेंट के करके बताएंगे ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ, यहाँ पे सबसे पहले किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने विजिट किया था, किस इस्लामिस्ट रूलर ने यहाँ पर सबसे पहले विजिट किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये इन्हीं के डिसाइपल थे, किसके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, ठीक है। मियाँ खलीफ, अच्छा ठीक, अकबर जी ने पार्टी करी फिर। तो ये जो हमारा बना, पहली बात तो इसका आंसर होगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक गया था सबसे पहले, और ये क्वेश्चन अभी सीजल मेंस में भी पूछा गया है ना। और क्या चीज़ मैंने पूछी थी, हाँ, बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया था, गुजरात में जो उनको विक्ट्री मिली थी उसके बाद, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अभी। और अदर सेंट्स ऑफ चिश्ती ऑर्डर के और है हमारे, जैसे कि गंजे शंकर, इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, निज़ामुद्दीन औलिया, इनको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, और कुछ और हमारे चिश्ती ऑर्डर के ही सेंट हैं, सैयद मोहम्मद गेसू दराज, इनको पॉपुलरली जाना जाता है बंद नवाज के नाम से। नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, लेटर ही वॉज नोन एज चिरागे दिल्ली। बदरुद्दीन समरकंदी, इन्होंने फिरदौसी ऑर्डर बनाया अपना अलग से, ठीक है, चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे, इसी के अंडर में इन्होंने फिरदौसी ऑर्डर बनाने का काम किया, किसने, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। तो ध्यान रखना, शेख बदरुद्दीन समरकंदी किस ऑर्डर के फाउंडर थे, फिरदौसी, ठीक है। और सुहरावादी के मैंने बता दिया ज़कारिया थे, ये सुहरावादी के ज़कारिया थे। अभी आते हैं सूफ़ी, जो हमारी लास्ट स्लाइड है हमारी, सूफ़ी वर्ड और उनके मीनिंग। तो तसव्वुफ़ का मतलब होता है सूफिज़म, शेख पीर या फिर मुरीद का मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर जो होता है, ठीक है, मुर्शीद। मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल, खलीफा होता है सक्सेसर, जो सक्सेसर होता है उसको खलीफा बोलते हैं, है ना। खानका होता है द हॉस्पाइस, या फिर आप खानका को बोल सकते हो रेजिडेंशियल प्लेस, जहाँ पर सूफी संत वगैरह रहते हैं, यानी बुद्धिज़्म धर्म के विहार से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। चैत्य क्या होते हैं बुद्धिज़्म धर्म में, रेजिडेंशियल प्लेसेस। समा क्या होता है, समा म्यूजिकल रिसाइट होता है। खलीफा जैसे मैंने बताया सक्सेसर होता है, खलीफा डांस नहीं होता है, ठीक है। खानका की अगर बात करेंगे तो खानका एक, ये यहाँ पर गला लिखा हुआ है। ज़ियारत की अगर बात करेंगे तो ज़ियारत होता है आपका पिलग्रिमेज ऑफ द टूम ऑफ सूफी सेंट्स, ठीक है। जो ज़ियारत जिसको हम बोलते हैं, ज़ियारत क्या होता है, पिलग्रिमेज टू द टूम्स ऑफ सूफी सेंट्स। पिलग्रिमेज क्या होता है, तो जैसे कि हिंदू धर्म में निकलती है कांवड़ यात्रा, तो वैसे ही जो यात्रा निकलती है सूफी संतों की जो दरगाह तक जाने के लिए, उसको बोला जाता है ज़ियारत, ठीक है। सेल्फ एनिलेशन होता है, खानका नहीं, फना होता है ये, ठीक है, फना। और डांस को क्या बोलेंगे, डांस को बोलेंगे रक्स, मेरे रक्स, रस के कमर, है ना तो रक्स याद करेंगे इसको। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो यहाँ पे होता है हमारा ये ख़त्म। और ये 10 अवतार हैं विष्णु जी के, मत्स्य, कर्म, वराह, नरसिम्ह, वमन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध और कृष्ण और कल्कि। तानसेन किसके डिसाइपल थे, हरिदास के। सतनामी मूवमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में चलाए थे इन्होंने, जो लेदर कम्युनिटी थी, है ना, लेदर जो कम्युनिटी थी उसके साथ मिलके उसके उत्थान के लिए गुरु घासीदास जी ने सतनामी मूवमेंट चलाया था छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। रविदास जो थे वो एक हमने देखा था, रविदास कौन थे, मीराबाई के गुरु थे, जिनको रायदास के नाम से जानते हैं। कोबलर मोची थे ये। आमिर खुसरो किसके डिसाइपल थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। आमिर खुसरो किस
दिल्ली सल्तनत के रूलर में ये एक कोर्ट पोएट थे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये क्या होते, ये ईस्टर्न इंडिया को देखने को मिलते हैं। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये डिवोशनल रिलीजन है, शिव जी के ही भक्त होते हैं मेनली तो, ठीक है। और राधा ऑफ राजस्थान किसको बोलते हैं, मीराबाई को। और वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार, निरंकार का मतलब होता है फॉर्मलेस, इसका एम्फोसिस दिया गया पंजाब वगैरह क्षेत्र में, किसने, बाबा दयाल दास ने दिया। और आमिर खुसरो जो है, इसको तूते हिंद का टाइटल भी दिया गया था, पैरेट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने तूते हिंद का टाइटल दिया था आमिर खुसरो को, ठीक है। और बंदा बहादुर, अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स, और इनकी हत्या किसने कराई, फारूक सियार ने। और खुसरो की हत्या, खुसरो जो रेबेलियस सन था जहांगीर का, उसको असिस्ट किया था गुरु अर्जन देव जी ने, जिसकी वजह से जहांगीर ने इनका प्रोसिक्यूशन करवाया, इनकी हत्या करवाई। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन हमारी हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो रही है। बेटा रिवाइज कर लो, नहीं तुम्हारी भी गुद्दी लाल होगी फिर, ठीक है। तो रिवीजन कर लो, है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब कल का कैसा क्या रखा जाए, क्वेश्चन हम लोग करें उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल का कैसा क्या रखा जाए। सुल्तान जहां का टाइटल दिया था आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को, बेस। सुल्तान जहां का टाइटल दिया था, बिल्कुल। क्या चीज़, एक सेकेंड, अभंग क्या होते हैं, डिवोशनल पोएट्री होती है, जो विट्ठल, जो भगवान विष्णु है ना, उनको डेडिकेटेड है अभंग। अभंग अभंग अभंग, है ना, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड हैं, जिनको विट्ठल या विठोबा के नाम से जानते हैं। फिजिक्स सर्कल रिवाइज करवा दीजिए पोल्स के साथ। अच्छा, एक बार समराइज, वॉइस रॉय गवर्नर, वॉइस रॉय गवर्नर नंदिता जी कर तो चुके हैं, चलो नहीं वो तो समराइज कर देंगे। सर खलीफा कौन थे बेटा, प्रशांत सुधर जाओ तुम, हैं। सर साक्षी तिवारी, सर अभंग तो करो, दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अभंग जो भगवान विष्णु के लिए थे, विट्ठल भगवान के लिए, वो तुकाराम जी का भी नाम आता है और ज्ञानेश्वर जी का भी नाम आता है, ठीक है। जो ये सिर्फ डिवोशनल पोइट्री होती हैं अभंग। अगम से इनको कंफ्यूज मत कर देना, अगम जो है जैन धर्म से संबंधित है। वही करेंगे इसके बाद यार फिज़िक्स, ठीक है। फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मंडे से स्टार्ट किया जाए। कल कौन सा दिन है, फ्राइडे है। हाँ फिर कल से क्या ही स्टार्ट करेंगे, है ना, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो 3 दिन क्या करोगे, रिवीजन। कितने लोग यहाँ पे एसएससी जीडी का देने जा रहे हैं क्या एग्ज़ाम, 3 दिन रिवीजन कर लें क्या किया जाए, रिवीजन ही करते हैं फिर, देखते हैं, है ना। फिज़िक्स करते हैं, फिज़िक्स, है ना, फिज़िक्स ही करते हैं। चलो भाई, पहले ये वाले क्वेश्चन कर लो, नहीं तुम सोचोगे कहाँ से क्वेश्चन ले आया, है ना। पहले ये वाले क्वेश्चन करो। हु वॉज द टीचर ऑफ द फेमस म्यूजिशियन तानसेन। कल ही से करा दीजिएगा ना सर। अच्छा कल ही से करवा दें क्या। संगीता जी वो भी होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी होगा इसके बाद। ओके रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए सर जी। हाँ ठीक है, रिवीजन कर लो रियाज। चलो, तो हु वॉज दी टीचर ऑफ द फेमस म्यूजिशियन तानसेन। तो टीचर कौन थे तानसेन के, तो रविदास। सर एक सेकेंड सर, वॉइस रॉय लिस्ट पूरी करानी है। पूरी नहीं करवाई थी क्या मैंने, पूरी नहीं करवाई थी क्या, क्यों। पूरी आई थिंक मैंने शायद लास्ट वाले बच गए थे, तो चलो कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हरिदास हो जाएंगे आपके, हरिदास, ऑप्शन नंबर डी। रविदास और हरिदास में कंफ्यूज नहीं होना है, हरिदास ऐसे याद कर लो, एच टी जो भी याद करना है, ठीक है। नेम दी भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया हु वॉज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्यन किंग इन द 12th सेंचुरी। कौन थे ये, एक नाथ थे, ऑप्शन नंबर बी बासावन, जिन्होंने लिंगायत या फिर वीर शैव जो सेक्ट है उसकी स्थापना करी थी।
भक्ति सेंट नयनर वर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। तो नयनर किसके डिवोटी थे? तो नयनर मुरुगन, मुरुगन तो थे भगवान कार्तिक, जो भगवान शिव जी के बेटे थे, बड़े बेटे भगवान कार्तिक। उनको साउथ इंडिया में मेनली तमिलनाडु में मुरुगन के रूप से पूजा जाता है। शिव जी होंगे। विष्णु वाले जो विष्णु जी के जो डिवोटीज़ हैं उनको अलवर के नाम से जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ भक्ति सेक्ट नेम्ड पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग किसने दिया था? पुष्टि मार्ग वही है भक्ति मार्ग, कि भाई आपको भक्ति मार्ग फॉलो करना है, उससे आपको साल्वेशन मिलेगा, ना कि ये सब रिचुअल सैक्रिफाइसेस करके। तो ये कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, कबीर जी के दोहों को हम किस नाम से जानते हैं? गुरु आदि शंकराचार्य जी ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ दरगाह एंड इट्स रिस्पेक्टिव लोकेशन। कौन सा सही मैच्ड नहीं है दरगाह और जो रिस्पेक्टिव उनकी लोकेशन है? जल्दी से बताइए। तो भाई दरगाह की अगर किसने रामानुजाचार्य आप रिकॉल कर सकते हो, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया था। ठीक है, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया था। ऐसे ही द्वैत किसने दिया था? माधवाचार्य ने दिया था। शुद्ध अद्वैत आपका वल्लभाचार्य जी ने दिया था। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दिया था। चलो तो भैया इसमें देख लेते हैं। मोइनुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है। शेख हाजी अली दरगाह मुंबई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी तो दिल्ली में ही होगी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका डिसाइपल था इनका। शेख निज़ामुद्दीन औलिया आगरा में नहीं है। औलिया का कौन डिसाइपल था? आगरा में नहीं है, दिल्ली में ही है ये। ठीक है, इनका डिसाइपल कौन था? आमिर खुसरो डिसाइपल था इनका, है ना, जिसको तूते हिंद बोला था किसने? अलाउद्दीन, और इन्होंने उसको बोला था सिकंदर आज़म। वडाली ब्रदर किसके सिंगर है? वडाली ब्रदर वैसे तो स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, सूफ़ी ये सिंगर्स हैं। नूरन सिस्टर आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जनर। तो नूरन सिस्टर को जाना जाता है कवाली के लिए। ठीक है, सूफ़ी श्राइन चारे शरीफ, चरार शरीफ इज़ लोकेटेड नियर विच सिटी। तो जो सूफ़ी श्राइन है चरार शरीफ, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये लोकेटेड है आपकी श्रीनगर में। ठीक है, ये आपकी श्रीनगर में लोकेटेड है। अगला है फिर एक सेकेंड, नूरन सिस्टर ये आपका सूफ़ी होगा। ठीक है, सूफ़ी संत सूफ़ी ये हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा जो नूरन सिस्टर्स हैं। नूरन सिस्टर आपने वो गाना सुना है? कौन सा वो अभी वायरल हुआ था? अखा पान दी लाहौरी से, क्या वो गाना है यार? कौन सा गाना है वो? अखा सूट दा लाहौरी, है ना, जुगनी मार मार ऐसा करके कुछ है ना गाना। तो वो एक्चुअल में वही है नूरन सिस्टर्स आपकी। तो वो आपकी सूफ़ी जनर में गाती हैं। और इनका गाना किसने लिया था? कोई एक फॉरेन का सिंगर था ना, उसने इनके गाने को इनके गाने को यहाँ बजाया था। कौन था वो? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह सिचुएटेड एट, तो अजमेर में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ सुना है, जुगनी जुगनी, हाँ। अजमेर शरीफ इज़ द श्राइन ऑफ, तो किसकी श्राइन है ये? और सबसे पहले किसने विज़िट किया था यहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक ने विज़िट किया था। हाँ चलो भाई अगला। नोरा फतेही नहीं बेटा, नूरन सिस्टर्स हैं। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशंस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड समा? समा बांध दिया एकदम है। समा डिसाइपल तो मुरीद होता है। ठीक है, रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेट सॉन्ग्स। बीटीएस, बीटीएस नहीं, बीटीएस नहीं यार, कोई और सिंगर था वो। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली, वाली का मतलब क्या होता है? तो वाली इज़ हर्मिटेज ऑर्डर डिसाइपल या फिर सेंट। ये तो मुरीद होता है, वाली मतलब सेंट। ठीक है, कोल्ड प्ले, कोल्ड प्ले था क्या? कोल्ड प्ले तो नहीं था यार, और कोई था शायद। वो कोल्ड प्ले तो अभी आया था। नहीं नहीं, कोई और था जिसने वो गाना नहीं है, एक इंडिया में ही है वो गाना, फिल्माया गया है साउथ इंडिया में। उसका मुझे टोन तो याद आ रहा है लेकिन वर्डिंग्स याद नहीं आ रही हैं। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, जिसमें एक मतलब वो फायर वर्कर्स होते हैं, तो फायर वर्कर उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमारे इसी बंदे ने आग लगाई थी साउथ इंडिया में। याद आ रहा है आपको वो गाना? टटन टटन टन ऐसे करके वो गाना था। ठीक है, वो बज तो रही है धुन। ठीक है, तो गोविंद देव टेम्पल ऑफ वृंदावन नियर मथुरा वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश सैंडस्टोन। तो किसने बनवाया था, किस सैंडस्टोन से? यस, डीजे स्नेक, टटंग टटंग टन, वो ऐसा गाना था ना।
तो वही जो है डीजे स्नेक उसी ने बजाया था। चलो, तो यहाँ पर होगा ये रेड सैंडस्टोन। और ये रेड सैंडस्टोन का मंदिर वृंदावन में है। ये बहुत ऊंचा था, 7 स्टोरी था। औरंगजेब ने इसको तोड़वा दिया था दिवाली के टाइम पे। यहाँ पे जस्टिन बाइबर, बेटा जस्टिन बाइबर नहीं ना, एलन वॉकर है ये, वही है। मेजेंटा, मेजेंटा गाना था क्या वो, पता नहीं। साउथ इंडिया में जो फिल्माया गया था। हाँ हाँ, मेजेंटा, ये मेजेंटा रेडिम नाम है उसका, यस मेजेंटा रेडिम। गूगल प्लीज फाइंड दिस सॉन्ग। चलो थोड़ा सा सुनाता हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाओ। इस टोन की मैं बात कर रहा था, शायद अब आपको याद आया होगा ना। खैर छोड़ो, सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, इस पे फोकस करते हैं। तो ये टेम्पल बनवाया था जो अगर आपको याद हो, अकबर के कोर्ट में वन ऑफ दी नवरत्न थे, आमेर प्रिंस थे, राठौर रूलर, ठीक है। जो हमने देखा था कि राजा मान सिंह, ठीक है, जो राजा मान सिंह द फर्स्ट थे, उन्होंने इसको बनवाया था। औरंगजेब ने इसको तोड़वाया था। दिवाली के टाइम पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दीपक जलता था, जिसमें माना जाता है कि 50 किलो घी डाला जाता था, और उसकी जो लौ है वो आगरा तक दिखती थी, दिल्ली तक दिखती थी, ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं क्या रियलिटी थी। तो ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। लाल डेड, अ फीमेल सेंट ऑफ द 14th सेंचुरी, वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन पोएटेस, ठीक है। कहाँ की, तमिल की, पंजाबी, कश्मीरी या फिर बंगाली। तो लाल देड ये हैं कश्मीरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश। तो भगवद गीता को किसने ट्रांसलेट किया था? जॉर्ज यूल, विंस्टन आर्थर स्मिथ, मैक्स मुलर या फिर चार्ल्स विल्किंस। तो जॉर्ज यूल, अगर आपको याद हो, ये कौन था? फर्स्ट ब्रिटिशर जिसने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, है ना। तो ये था। एंड विंस्टन आर्थर स्मिथ ये कौन था? जिसने कि ये बोला था कि जो समुद्रगुप्त हैं वो कौन है? नेपोलियन ऑफ इंडिया हैं। क्यों? क्योंकि इसी ने जब डिसाइफर किया था प्रयाग प्रशस्ति, तो बोला था कि भाई एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं, तो विंस्टन आर्थर स्मिथ ने इनको बोला था, ठीक है, ये चीज़। एंड मैक्स मूलर नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर होंगे। चार्ल्स विल्किंस ने इसको कन्वर्ट किया था भगवद गीता को इंग्लिश में। अगला है, इन 19th सेंचुरी द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई। तो सतनामी मूवमेंट किसने फाउंड किया? तो हमने देखा गुरु घासीदास जी ने, है ना। श्री नारायण गुरु, अगर आपको याद हो, इन्होंने SNDP मूवमेंट चलाया था, श्री नारायण धर्म परिपालन योजना। केशव चंद्र सेन, इन्होंने इनको पहले देवेंद्र नाथ टैगोर लेके आए थे ब्रह्मो समाज में, देन ये बाद में अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल गए थे, ठीक है। बाइफर्केशन हो गया था 1967 में, जहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्मो समाज और ये अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल गए थे, ठीक है। चलो, और इन्होंने ही जो वेद समाज है, जिसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, वो बनाने का काम किया था किसके साथ मिलके? के श्रीधरलू नायडू के साथ मिलके। कहाँ पर? मद्रास में, 1864 में। द लीडिंग लाइट ऑफ द राम कल्ट वॉज सेंट पोएट हु ऑल्सो रोट द पोएम रामचरितमानस। किसने लिखी रामचरितमानस? तो ये लिखी तुलसीदास जी ने। निम्बर का आचार्य ने, निम्बू से याद आया, द्वैत अद्वैत फिलॉसफी देती, भेद भेद जिसको हम बोलते हैं, है ना, भेद भेद के नाम से भी जानते हैं। वल्लभाचार्य ने दिया था पुष्टि मार्ग और शुद्ध अद्वैत। नोटेड सिंगर तानसेन हु लिव्ड इन द 16th सेंचुरी वॉज द डिसाइपल ऑफ HT हरिदास, ठीक है, तुलसीदास नहीं और ना ही रविदास। पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज डिपेक्टेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू मैथोलॉजी। तो पट्टचित्र की अगर बात करें तो जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट पढ़ेंगे। तो पट्टचित्र है, ये आपका जो उड़ीसा साइड है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है। और उड़ीसा में कौन से भगवान को ज़्यादा पूजा जाता है? भगवान जगन्नाथ को, जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू मैथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अमंग द फॉलोइंग द 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इनमें से कौन भगवान विष्णु के अवतार नहीं है? गरुड़, मत्स्य, वराह या फिर कुर्म। तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो गरुड़ हैं वो इनके वाहक हैं, इनके अवतार नहीं हैं, ठीक है। वमन, नरसिम्हा, वराह, कुर्म, ठीक है, मत्स्य, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये इनके अवतार हैं सारे। वाह, जो गरुड़ हैं वो इनके वाहक हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद संस्कृत महाभारत। तो संस्कृत महाभारत से कौन एसोसिएटेड है? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी थी? ये लिखी थी जयदेव ने। शांति पर्व सही आंसर होगा, ठीक है।
हम्म, सर स्टैटिक जीके स्टार्ट करें भाई? अब देखो, सब कुछ तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ ना, सब कुछ तो स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं फिज़िक्स भी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, और स्टैटिक भी और इकोनॉमिक्स भी, तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। चलो, तो गीत गोविंद जयदेव और शांति पर्व जो है आपका संस्कृत महाभारत के नाम से जाना, तो कथा सरित सागर भी ध्यान रखना, इसको लिखा था सोमदेव ने, ठीक है। गीत गोविंद जयदेव और कथा सरित सागर सोमदेव। पंचवटी, अ की पार्ट ऑफ वाल्मीकि की रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो पंचवटी कहाँ पर स्थित है पंचवटी? तो पंचवटी ये है महाराष्ट्र में, जो आज का नासिक है ना, वही माना जाता है कि वही पंचवटी है। और यहाँ पर माना जाता है भगवान राम ने अपने जब वनवास के लिए वो गए थे तो बहुत टाइम इन्होंने यहाँ पर बिताया था पंचवटी में, ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है। द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज नोन एज, ये आज के लेक्चर से एसोसिएटेड तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको भी हम कर चुके हैं। क्या होते हैं? तो जो मेन श्राइन होता है उसको साउथ इंडिया के टेम्पल, साउथ इंडिया के टेम्पल को हम द्रविडियन स्टाइल के नाम से जानते हैं। नॉर्थ इंडिया का नगर स्टाइल होता है, और जिसमें कि हमें पंचायतन शैली देखने को मिलती है नगर स्टाइल में। ये खैर हम बात कर रहे हैं द्रविडियन स्टाइल की, तो इसमें जो मेन श्राइन होता है उसको विमान बोलते हैं। शिखर टॉप पे होता है। मंडप होता है जो आपका पिलर्ड हॉल होता है। मंडप क्या होता है? मंडप होता है पिलर्ड हॉल, और ये आपका नॉर्थ इंडिया के टेम्पल यानी नगर स्टाइल और साउथ इंडिया के टेम्पल यानी द्रविड़ स्टाइल, दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बड़ा सा गेटवे, उसको बोलते हैं गोपुरम, एंट्रेंस गेटवे। जो नगर स्टाइल का टेम्पल होता है वो इस तरह से कर्वी लीनियर स्टाइल में बनाया जाता है, इसको शिखर बोला जाता है। जैसे यहाँ इसको विमान बोला जाता है, इसको यहाँ पर शिखर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर रखा होता है उसको कलश बोला जाता है। यहाँ पे भी मंडप होता है, यहाँ पे भी आपका एक गर्भगृह होता है, यहाँ पे भी गर्भगृह होता है जिसको सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये बताओ, ये गज पृष्ठ किस में देखने को मिलता है? गज जो पृष्ठ है ये किस फॉर्म ऑफ उसमें देखने को मिलेगा? आर्किटेक्चर में। गुरु डैश इज ऑल्सो नोन एज कोबलर सेंट, यानी कि किसको मोची संत के रूप में जाना जाता है? रविदास, नरहरि, जीव गोस्वामी या फिर आया वैकुंदर? तो रविदास या रायदास जो मीराबाई के जो क्या थे, गुरु थे, उनको जाना जाता है। तो गज पृष्ठ ये इलिप्टिकल प्लेन होता है, इलिप्टिकल प्लेन होता है ये, और ये देखने को मिलता है कहाँ पर? जो द्रविड़ आर्किटेक्चर होता है साउथ इंडिया का, इलिप्टिकल प्लेन में जो बना होता है हमारा टेम्पल, उसको बोलते हैं गज पृष्ठ। गज का मतलब एलिफेंट, पृष्ठ मतलब उसकी पीठ, उसकी पीठ गज, हाथी की पीठ के शेप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आपको याद हो, जो ये अयहोल का जो दुर्गा टेम्पल बना हुआ है, ये अपसाइडल प्लान पे बना हुआ है, अयहोल का जो दुर्गा टेम्पल है ना। और वेसरा स्टाइल किसने डेवलप करी थी? हु डेवलप्ड दिस वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? नटराज। और ये भी बताओ, जो अभी मैं गया था तो मैंने कुछ वीडियोस डाले थे टेलीग्राम पे, जब मैं कुंभ गया था तो शिवालय के मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बताया था जो सोलंकीज ने डेवलप किया था, जो आपको देखने को मिलता है। एक तो जो आपके है ना, जो इधर गुजरात और राजस्थान के टेम्पल हैं, है ना, एम से नाम शुरू होता है, बताओ उसको क्या बोलते हैं? नटराज रिप्रेजेंट द डांसिंग फिगर ऑफ विच हिंदू गॉड? तो शिव जी का दिखाया जाता है नटराज। और नटराज का ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू किस मेडिवल डायनेस्टी के रूल पे हमें मिलता है, ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू नटराज का? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मारू गुर्जर बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो वेसरा स्टाइल है उसको डेवलप करने का काम किया था चालुक्या ने। मारू गुर्जर ये आपका सोलंकी ने डेवलप किया था। और ब्रॉन्ज स्टैच्यू हमें देखने को मिला चोला के टाइम पे। आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट हुम अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर? तो बंदा बहादुर की लीडरशिप में गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10th और लास्ट सिख गुरु थे, तो उनकी डेथ के बाद बंदा बहादुर ने किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया? तो ये मुगल्स के अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया था। और इनको मरवाने का काम किसने किया था? फारूक सियार ने। Who among the following Sikh spiritual guru is said to have assisted Khusro, the rebellious son of जहांगीर? तो जहांगीर की असिस्टेंस जहांगीर को असिस्टेंस किसने दी थी, जिसकी वजह से जहांगीर ने उनको मरवाया था? तो ये थे हमारे गुरु अर्जन देव, जो 5th सिख गुरु थे, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं लिखवाई क्या यहाँ पर? एक सेकंड रुको, मैं आई थिंक यहाँ पर मिसिंग थी क्या, एक सेकंड। ये ध्यान रखना, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी, ठीक है। अकाल तख्त, ठीक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अकाल तख्त की स्थापना किसने करी थी? गुरु हरगोविंद साहिब ने, जो 6th सिख गुरु थे। अगला और आखिरी क्वेश्चन है 49th।
ये आप बता सकते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी। आगे एक क्वेश्चन तो यार आप बता ही सकते हो, ठीक है। चलो अब हम यूपीएससी वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। The early Sikh Guru were religious preachers and did not interfere in politics, but Guru Arjan extended his good wishes for the rebel Prince Khusro. Guru Arjan attempted to organize the finance by introducing the system of more or less compulsory spiritual tribute to be collected by his agent called Mansads. बताओ जल्दी से। कल नहीं होगा तो रिवीजन ही कर लिया जाएगा, है ना। कल जो है रिवीजन ही कर लिया जाएगा। तो ऐसा करेंगे कि एक दिन एंशियंट, एक दिन मेडिवल, एक दिन मॉडर्न, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल यार सही होगा, ठीक है। अभी तक किसी सिख गुरु ने इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने जहांगीर का जो रेबेलियस सन था खुसरो, उसको क्या दी थी, शरण दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मरवाया। और गुरु अर्जन देव ने यहाँ पर कंपलसरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट कलेक्ट करने के लिए मनसब को अपॉइंट किया था, जो एजेंट हुआ करते थे। मनसब नहीं, मनसबदारी सिस्टम कौन लाया था, कब लाया था, जरा बताएंगे। तो मनसद को अपॉइंट किया गया था गुरु अर्जन देव जी, फिफ्थ जो सिख गुरु थे, कि भाई आपको कलेक्ट करना है क्या, स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। हु अमंग दी फॉलोइंग भक्ति सेंट डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति। निर्गुण से कौन बिलोंग नहीं करते हैं, बताओ भैया। कबीर बिलोंग करते हैं, गुरु नानक देव भी थे, दादू थे, चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। व्हाट इज नलाइरा, ठीक है, दिव्य प्रबंधम। चलो तो ये क्या है, कंपोजिशंस बाय द अलवर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी, यानी अलवरों द्वारा रचित पदावली के रूप में संकलित रचनाएं। हाइम्स बाय द नयन की तो नहीं थी। यूलॉजीज कंपोज बाई, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। कंपोजिशंस बाय द अलवर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी, इनको बोलते हैं क्या, नलाइरा दिव्य प्रबंधम। वाटर भूनी पचरा दोपति फ्रीक्वेंटली इन मेंशन फ्रीक्वेंटली इन द बायोग्राफीज ऑफ वैष्णव रिफॉर्मर्स ऑफ द मेडिवल असम। तो क्या है आपके ये, ऑप्शन नंबर 1 है आपका वेसल्स ऑफ मेटल यूज्ड इन रिलीजियस oblation, agricultural implements, musical instrument used at the time of बोहाग बीहू फेस्टिवल, और या फिर पीसेज ऑफ मेंस क्लोथ्स। क्या है ये, हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कई बार हिंदी वाली जो चीज़ है वो हेल्प कर जाती है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, धार्मिक चढ़ावे के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन, ये तो नहीं होंगे। कृषि उपकरण, मेंस पीसेस ऑफ मेंस क्लोथ्स होंगे ये, ठीक है। जो मेंस क्लोथ्स होते हैं उसके पीसेस बोले जाते हैं ये, ठीक है। मेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशन। तो इसमें से वैष्णव ट्रेडिशन का टेम्पल कौन सा है। चलो तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, साउथ इंडिया में तो यार हमने देखे थे, चाहे वो तंजावुर का वो बृहदेश्वर टेम्पल हो, चाहे गंगई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल हो, वो सब शैवाई टेम्पल थे। बताया था मैंने, भगवान शिव को डेडिकेटेड थे। चिदम्बरम ये भी आपका शिव टेम्पल है। श्रीरंगम आंसर होगा इसका, ठीक है। श्रीरंगम ये भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाई जहान आरा इज नोन एज मुनिस अल अरवा, ठीक है। और फवायद उल फवद और सिरातुल औलिया या फिर मरक्के दिल्ली। तो आंसर क्या होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर ये बायोग्राफी की बात हो रही है। हाँ फवाद होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से। नहीं होगा तो एक बार मैं इसको कंफर्म करूँगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जहान आरा वाली, क्योंकि एक तो इनकी बायोग्राफी दूसरी थी,
ठीक है, तो ए या बी में होगा इसका आंसर। ये तो नहीं होगा औलिया, ना तो मुरक्के दिल्ली, या तो मुनीस अल अरवा हो गया, या फिर फवादिल फवाद। अभी के लिए आप इसको मुनीस अल अरवा टिक करो, ठीक है, और अगर इसमें चेंज होगा अगर, तो मैं आपको बता दूंगा, अगर चेंज होगा तो, ठीक है। वैसे तो मुनीस अल अरवा ही होना चाहिए, ठीक है। द टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव्स इट्स नेम, ये कहाँ पे है चिश्त? चिश्त जो आपकी जगह पड़ती है सेंट्रल अफगानिस्तान में, वहीं से चिश्ती ऑर्डर निकल के आया है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं। द रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन वर ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो संगत है ना, लंगर पंगत, ये सब किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ वीर शैव मूवमेंट इन कर्नाटक में, वीर शैव मूवमेंट के फाउंडर किसको माना जाता है? बासा वन को, जो कि चालुक्यन किंग के अंडर में एक मिनिस्टर भी थे। इन्होंने वीर शैव मूवमेंट चलाया था और लिंगायत सेक्ट के फाउंडर थे ये, जो भगवान शिव पे बिलीव करते थे और मोनोथीज्म पे बिलीव करते थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। इसको अटेम्प्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग द वेरियस फॉर्म ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा सही मैच नहीं है यहाँ पर? सर पाचरा सॉन्ग कभी सुनिए क्या? पाचरा सॉन्ग क्या होता है? सगुन की अगर बात करें तो फॉर्म वाले गॉड होते हैं, ठीक है, बिलीफ इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स। अलवर होते हैं, नयनर होते हैं जो भगवान शिव, और अलवर होते हैं जो भगवान विष्णु जी पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नॉट अ विमेन नयनर सेंट, इनमें से कौन सी विमेन नयनर सेंट नहीं है? तो हमने पढ़ा था कि जो अंडल थी वो पहली विमेन अलवर सेंट थी, ए से अंडल और ए से अलवर, तो भाई ये नयनर तो होंगी नहीं, है ना। शी वॉज द फर्स्ट अलवर, ठीक है, फर्स्ट विमेन अलवर सेंट, ठीक है, जो अंडल हैं वो। और बाकी कराई काल, जो लोग CDS और CAPFS एग्जाम में बैठने वाले हैं या फिर बाकी एग्जाम्स में UPSC के, तो ये नाम ध्यान रख लेंगे। कराई काल, अमैयार, मंगायर, कराईसियार और ईसाई गनियार, ये जितने भी IR नाम हैं ये सब नयनर सेंट हैं, विमेन नयनर सेंट हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, चाहे वो CDS हो चाहे CAPF, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अंडल फर्स्ट विमेन अलवर सेंट थी, ये CDS पिछले बार का क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार CDS का क्वेश्चन है, यानी कि पिछली बार 3 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, तीसरा ही है। Which of the following statement about the Vaishnav saint of Assam Shankar Dev is or are correct? His teaching are often known as the Bhagwati धर्म, तो भगवती धर्म के नाम से इनके जो टीचिंग्स उनको जाना जाता है, सही है। He encouraged the establishment of सत्र और मोनास्ट्रीज एंड नामघर और प्रेयर हॉल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, बिल्कुल नामघर बनाने का काम किया जहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ट्रांसमिट की जाती थी। हिज मेजर कॉम्पोजिशन इंक्लूड दी कीर्तन घोष, बिल्कुल सही है, और इन्होंने बोर गीत भी दे के रखे थे, और ये इन्हीं को माना जाता है जो आपका ये सत्तरिया फॉर्म ऑफ डांस है, इसके प्रतिपादक यही माने जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। अब ये CDS 2024 यानी जो अभी वाला CDS हुआ था एकदम लेटेस्ट। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भक्ति पोएट नामदेव इज करेक्ट, तो नामदेव के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? He seems to have played a part in transmitting the southern bhakti to northern India. He was a rigorous monotheist and opposed caste distinctions. He was a devout follower of Kabir. तो हमने ये पढ़ा था कि नामदेव जो है निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और ये भी मैंने बताया था कबीर जी इनसे इन्फ्लुएंस थे, भले कबीर जी के गुरु नहीं थे ये, लेकिन कबीर जी इनसे इन्फ्लुएंस थे। अब कबीर जी अगर इनसे इन्फ्लुएंस थे, इसमें लिखा हुआ ही वॉज अ डिवाइट फॉलोअर ऑफ कबीर, तो भाई कबीर जी इनके फॉलोअर थे, ये कबीर जी के फॉलोअर नहीं थे, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ये वाला तो स्टेटमेंट, ये वाला तो ऑप्शन गया आपका, तीनों तो नहीं सही है। पहला वाला देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दक्षिण की भक्ति को उत्तर भारत में प्रसारित करने में भूमिका निभाई। अब ये देख लो कितना बचने का प्रयास किया जा रहा है एग्जामिनर के ओर से। ही सीम्स टू हैव, अगर बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं है ये, ठीक है, एग्जाम पढ़ते हैं ना, ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, एनी, ऑल, नन, नेवर, ऑलवेज, उसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर एग्जामिनर अगर आप ध्यान से देखें तो बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किया था, अगर लिख देता कि नहीं उन्होंने किया ही किया था तो वो गलत होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई लेके पहुँच भी गया कि कहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो एग्जामिनर ये उसके पास लॉजिक है ना कि ऐसा प्रतीत होता है, डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, तो पहला वाला तो सही होगा, पहला वाला तो सही होगा, यानी कि ये वाला भी आपका ऑप्शन गया।
और ही वॉज रिगरस मोनोथीस्ट। तो जितने भी अगर आप देखें जो निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे, चाहे कबीर दास भी हो गए, वो सब कास्ट डिस्टिंक्शन को अपोज करते थे और मोनोथिस्टिक थे वो सारे। ठीक है, तो ये भी होंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 2 स्टेटमेंट सही है। वीर शैविज्म के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई, तो वीर शैविज्म ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स टू द 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स रेणुका, दारुका, घंटकर्णा, धेनुकर्णा एंड विश्वकर्णा। ये सारे नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये रिलीजियस टीचर है वीर शैविज्म से। पहला द वीर शैव, मतलब ये उनको याद करना है जो यूपीएससी के किसी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, द वीर शैव फिलोसफी इज कॉल्ड एज शक्ति विशिष्ट अद्वैत, द नॉन डुअलिटी ऑफ गॉड। यस, अष्ट वर्ण आर दी 8 रूल्स, अष्ट 8, ठीक है, वर्ण आर दी 8 रूल्स ऑफ दी वीर शैविज्म टू बी ऑब्जर्व्ड बाय दी फॉलोअर। जैसे अष्टांगिका मार्ग होता है बुद्धिज्म में, तो वैसे यहाँ पर है अष्ट वर्ण। ठीक है, जो फॉलो करना है किसको, वीर शैव को। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3। हु प्रोपाउंडेड दी कश्मीर शैविज्म, कश्मीर शैविज्म किसने प्रोपाउंड किया, तो ये जो है कश्मीर शैविज्म वासु गुप्ता ने प्रोपाउंड करने का काम किया। वेदांत फिलॉसफी के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। शंकर वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ द्वैत वॉज एलाबोरेटेड बाई माधवाचार्य। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यही पढ़ा था, अद्वैत यानी कि नॉन डुअलिज्म, ये आदि शंकर ने दिया था, और ये जो द्वैत है यानी डुअलिज्म जो इसका उल्टा है वो माधवाचार्य ने दिया था। वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग या फिर शुद्ध अद्वैत दिया था, और किसने आपको बताना है विशिष्ट अद्वैत दिया था। विशिष्ट अद्वैत देने का काम किसने किया था, तो दोनों ही सही होंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। ये भी क्वेश्चन सीडीएस का है 2024 का। ठीक है, ये भी सीडीएस 2024 का है, ये भी सीडीएस 2024 का है। ठीक है, ये सीडीएस 2023 का है। देखना है कितने सीडीएस में इसमें सवाल बनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शैव तांत्रिक सेक्ट, तो शैव तांत्रिक सेक्ट कौन सा नहीं है इसमें से। सर क्या पेपर्स में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में ही पेपर होता है आपका। ठीक है, अगर मैं इसकी भी बात करूं जो आपका ये हाँ सीडीएस का पेपर होता है ना, तो ये भी आपका इसी में ही होता है, मतलब दोनों में होता है, तो आप जब भी चाहें तो उसको देख सकते हैं, है ना। चलो, तो नॉट अ शैव, तो नॉट अ शैव कौन सा नहीं है, तो देखो यार कपालिका तो होंगे, नाथपंथी भी होंगे, और जो कालमुख हैं ये आपके ये भी शैव होंगे। जो सहजिया हैं, सहजिया आपके ये विष्णु जी के सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपके जो हैं वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, शैव नहीं है ये, वैष्णव हैं ये। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, अभी जो सीडीएस वगैरह देने जा रहे हैं, तो बेटा अच्छे से ध्यान से देख लेना इस चैप्टर को। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन अगर इनको भी एक बार ढंग से पढ़ के चले जाओगे ना, हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन। तो सहजिया जो है ये वैष्णव है, बाकी कपालिका, कालमुख और नाथ पंथी ये आपके शैव हैं। ठीक है, वो वाला वैष्णव है। दक्षिण मूर्ति साउथ फेसिंग फॉर्म ऑफ शिव रिप्रेजेंट, तो जो दक्षिण मूर्ति शिव हैं वो किस फॉर्म ऑफ शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैंने आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए थे, टेलीग्राम पे डाले थे, तो मैंने वहाँ पर एक दिखाया था कि एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिवलिंग साउथ की ओर, दक्षिण की ओर रखा हुआ है, नहीं बाकी सारे पूर्व यानी ईस्ट की ओर फेस करते हुए सारे ज्योतिर्लिंग हैं। और एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण की ओर रखा हुआ है, जो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर उसका मुख है, वो कौन सा है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, सिर्फ वही है, बाकी सब ईस्ट की तरफ है। तो ये जो है दक्षिण मूर्ति जो आपका शिव है, ये यूनिवर्सल टीचर, ठीक है, यानी कि शिव जी को एज अ टीचर के तौर पे दिखाया गया इसमें। सगुन भक्ति ट्रेडिशन के बारे में कौन सा सही है यहाँ पर, तो सगुन भक्ति ट्रेडिशन फोकस ऑन दी वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटी सच एज विष्णु और इज अवतार। इन सगुन भक्ति ट्रेडिशन गॉड्स एंड गॉडेसेस आर कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स। सगुन का मतलब ही यही होता है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पढ़ लो। सगुन भक्ति परंपराओं में देवी और देवताओं की अवधारणा मानव आकृति के रूप में की जाती है, यही होता है। निर्गुण का मतलब होता है फॉर्मलेस, निर्गुण का मतलब क्या होता है, फॉर्मलेस गॉड, और सगुन का मतलब होता है जहाँ पर गॉड को किसी फॉर्म में यहाँ पर इमेजिन किया जाता है। तो सगुन भक्ति ट्रेडिशंस फोकस ऑन दी वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटीज सच एज विष्णु और इज अवतार, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड टू बी द परसेप्टर ऑफ मीराबाई, तो परसेप्टर ना समझ में आ रहा तो यहाँ पढ़ लो गुरु, यानी कि गुरु कौन थे मीराबाई के, दादू थे। दादू तो अगर आपको ध्यान हो निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं, रायदास है फिर रविदास, है ना, संत रायदास। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा।
सूरदास तो वो खुद भगवान कृष्ण के डिसाइपल थे। आखिरी क्वेश्चन है ये, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। भक्ति मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो बता दो जल्दी से। तो पहला स्टेटमेंट है आपका क्या, ठीक है, पहला आपका है स्टेटमेंट, द भक्ति मूवमेंट अवॉइडेड ट्रेडिशंस दैट प्रमोटेड डाइवर्सिटी। इन नदर्न इंडिया भक्ति मूवमेंट रिवॉल्व अराउंड द वर्शिप ऑफ राम एंड कृष्ण, ये सही है। भक्ति अगर ओनली लगा देता सिर्फ राम कृष्ण तो गलत हो सकता था। द भक्ति मूवमेंट रिलाइड ऑन डिवोशन ऑफ गॉड बोथ विद एंड विदाउट एट्रीब्यूट, बिल्कुल भक्ति मूवमेंट विद एट्रीब्यूट भी था जिसको हम सगुन बोलते हैं, विदाउट एट्रीब्यूट भी था जिसको हम निर्गुण बोलते हैं। While Tulsidas represented the tradition of devotion with attributes, संत कबीर followed the path of devotion without attribute। बिल्कुल तुलसीदास सगुन सेक्ट से थे, राम जी को बिलीव करते थे, कबीर ऐसे कोई भगवान को बिलीव नहीं करते थे, वो निर्गुण सेक्ट से थे, ये भी सही है। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, द भक्ति मूवमेंट अवॉइडेड ट्रेडिशन दैट प्रमोटेड डाइवर्सिटी। बिल्कुल नहीं, डाइवर्सिटी थी, ऑड वन आउट से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, ठीक है। कैसे लगे क्वेश्चंस? जिनका भी सीडीएस का एग्जाम है ना, सीडीएस सीपीएफ का, कायदे से देख के जाना। देख रहे हो 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हर बार, 3-3 क्वेश्चन एक टॉपिक से आना बहुत बड़ी बात होती है। माना ये टॉपिक काफ़ी टफ होता है, और अगर क्वेश्चन इसमें जैसे आर्ट एंड कल्चर टफ होता है, ठीक है, ये टफ होता है कि अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनर अपने पे आ गया ना तो फिर घुमा देगा आपको वो, ठीक है, फिर किसी से नहीं बनेगा, तो वैसा टाइप है। लेकिन फिर भी आप जितना आपके दायरे में वो तो करके आपको जाना ही चाहिए। आनंद चौहान सर फॉर आर्ट एंड कल्चर हाँ इनफ है आनंद। बाकी वो भी आती है ना एक शंकर आईएएस की बुकलेट आती है, उसको भी या तो कर सकते हो रेफर। हार्ड लगे सर? हाँ कुछ हार्ड तो थे क्वेश्चन, नो डाउट। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आज हिस्ट्री, और कल देखते हैं, या तो रिवीजन वगैरह कुछ प्लान करते हैं, है ना, और मंडे से स्टार्ट करते हैं नया सब्जेक्ट। कैसा रहेगा? करने को सर मैं कल से भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कहें तो, लेकिन ऐसे आप लोग बोले तो सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, फिर रिवीजन करना है, तो फिर मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, जैसी आपकी इच्छा। गुरुजी टूर्नामेंट के साथ साथ भंडारा भी करा देते तो मज़ा आ जाता। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं भंडारा भी करवाएंगे, तुमने बोला है तो। ख़त्म, टाटा बाय बाय। सोलर के बारे में बताइए सर। सोलर का यार लगवाया है अभी, देखो हमने, अभी चालू तो नहीं हुआ है, अभी मीटर वीटर कल लगा है, और आज जो मीटर में केबल वेबल क्या चढ़ाने आए थे तभी थोड़ा क्लास को भी डिले करना पड़ा। देखते हैं अभी तो जब शुरू होगा तो कितना क्या रीडिंग आता है, देखते हैं फिर बताएंगे तुम्हें। रघुपति राघव राजा रामपति। तो चलो भाई ख़त्म करते हैं इस गाने के साथ, और मिलते हैं मंडे को, ठीक है। जिसको बैच लेना बड़ा ले लो, नहीं लेना है मत लो, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, हाँ। और थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, रियाज रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।